राइट फ्री हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का शिक्षण विधि जो बच गया था उसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधि अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं या खोज पर आधारित विधि होती है। इसमें हम किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी प्रश्न से जुड़े समस्या के बारे में, उस समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। उस समस्या को जुड़ी विषय वस्तु को हम खोजते हैं। अपना खोज के द्वारा अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है आपको अन्वेषण या खोज विधि में होती है। हम इसमें स्वयं एक आविष्कारक का, एक अन्वेषणकर्ता का, एक आविष्कारक का रूप प्रकट करते हैं। तो इस तरह से आज हम आपको अन्वेषण विधि जो होता है, ह्यूरिस्टिक विधि, दोनों एक ही होता है और इसी को हम खोज विधि भी कहते हैं। तो इसमें जो है किसी भी समस्या को हम बारे में खोज करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, एक अन्वेषक के रूप में, एक आविष्कारक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में। और आगे बढ़ते हैं इसके गुण के बारे में। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। बच्चे में क्या करता है, यह खोज विधि एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करता है। अगर हम स्वयं से किसी चीज़ को सीखते हैं, स्वयं से किसी चीज़ को करते हैं और खोजते हैं, एक तरह से हमारा वैज्ञानिकरण का जो दृष्टिकोण होता है वह विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद है तर्क, निर्णय, कल्पना शक्ति तथा चिंतन को विकसित करता है। किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी प्रश्न में जो हमको समस्या आती है, किसी भी विषय वस्तु में जो हमको समस्या आती है, तो समस्या के बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं, उस पर मंथन करते हैं और उसके बाद उसका निर्णय जो होता है, निष्कर्ष जो निकलता है, उसके बाद हम कल्पना शक्ति का भी भावना प्रकट करते हैं। उसके बाद उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो है एक तरह से खोज विधि का एक अंग है जो हमारे तर्क, निर्णय, कल्पना और चिंतन को, शक्ति को जो है विकसित करता है। इसके बाद है स्वयं स्वतंत्रता से करके सीखने पर बल देता है। किसी भी समस्या को स्वयं से खोजने का और स्वयं से खोज कर समस्या को हल करने का उसको सीखने पर बल देता है और ज्ञान का अर्जन करने पर ज़्यादा बल देता है। बच्चे जो है स्वयं से किसी समस्या को हल करते हैं, किसी प्रश्न को हल करते हैं और उसको सीखते हैं स्वयं खोज कर, तो उनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अस्थायी हो जाता है और सीखने का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा हो जाता है। आगे है अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि का जो है सो आपको दोष यह होता है असाधारण बुद्धि वाले के लिए विशेषकर होता है। जो मेधावी छात्र है उनके लिए विशेषकर होता है। वह जो है सो खोज अपने स्तर से, मेधावी बुद्धि से वह किसी भी विषय वस्तु का खोज, ज्ञान का अर्जन आसानी से कर लेते हैं और उस ज्ञान के तह तक जाते हैं अपना बुद्धि के प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके। तो यह सामान्य या पिछड़े बुद्धि वाले के लिए बहुत कम कारगर होता है। यह असाधारण बुद्धि जो होते हैं, मेधावी छात्र जो है उसके लिए ज़्यादा कारगर होता है। उसके बाद आते हैं गलत नियम सूत्र तथा सिद्धांत तक पहुंचा सकता है। गलत नियम सूत्र तथा सिद्धांत, अगर आप किसी प्रश्न के बारे में या किसी विषय वस्तु के बारे में किसी समस्या की खोज करते हैं और उस खोजकर्ता में ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो आप कभी कभी हो सकता है खोज करने के फलस्वरूप आपको जो ज्ञान मिलता है, जो आपको निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, जो परिणाम की प्राप्ति होती है, वो आपका जो है सो कभी गलत भी हो सकता है। कभी नियम हो या सूत्र हो या सिद्धांत हो, कभी कभी गलत भी आपको मिल सकता है, जो आपको आजकल कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है उसमें। उसके बाद है निम्न कक्षाओं में प्रयोगी नहीं है। निम्न कक्षाओं जैसे कि आपको निम्न वर्ग जैसे कि प्राथमिक स्तर का जो आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये इसमें ज़्यादातर यह कारगर नहीं होता है। खोज विधि जो है आपको इस स्तर पर ज़्यादातर कारगर नहीं होता है। इसमें बच्चे का जो मानसिक स्तर है उतना ज़्यादा विकास नहीं किया रहता है कि बच्चे जो अपने ज्ञान का अर्जन जो है और ज्ञान का प्रयोग और बुद्धि का प्रयोग जो है अधिक से अधिक ऊंचा स्तर पर कर सके और खोज कर सकते, अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। इस तरह का जो स्तर है बच्चों का प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, इसलिए निम्न कक्षाओं में प्रयोगी ज़्यादा कारगर नहीं है। उसके बाद है आगमन व वस्तु प्रोजेक्शन का ही प्रयोग होगा
किसी का नहीं। इस विधि में सिर्फ आगमन विधि और वस्तु पूरक शिक्षण का ही विधि का ही प्रयोग कारगर होगा और किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं होगा। किसमें? खोज विधि में। क्योंकि खोज विधि जो है वो आगमन विधि पर आधारित होता है। पहले हम किसी उदाहरण को समझते हैं, किसी वस्तु के बारे में समझते हैं, उसके बाद नियम और सूत्र सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। ये आगमन विधि पर आधारित है और वह वस्तु पूर्व शिक्षक होता है। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में हम जानकारी का इकट्ठा करते हैं, खोज करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, इसलिए इसको हम वस्तु पूर्वक शिक्षण भी कहते हैं। उसके बाद है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि यह जो है आपको वैज्ञानिक रूप से गणितीयकरण के रूप में एक तरह से प्रयोग पर आधारित होता है। प्रयोग पर आधारित जैसे कि किसी भी समस्या के बारे में हम जो है सब प्रयोगशाला में उस पर प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के नियम सूत्र सिद्धांतों की सहायता से उस प्रयोग को आप जो है सो समस्या, जो प्रयोग में समस्या आती है या प्रयोग जो हम करते हैं उसका समस्या का समाधान करते हैं सूत्र और नियम और सिद्धांत के माध्यम से और निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से आज आपका जो है सो ह्यूरिस्टिक विधि जो है या खोज विधि वह समाप्त हो गया। प्रयोगशाला विधि हम पढ़ लिए और जो इसका जो प्रयोगशाला विधि का गुण दोष है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी और भी चैप्टर 7 का जो शिक्षण विधि का जो चैप्टर है और भी भाग बचा हुआ है जो हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, अगली वीडियो आपकी जो है मेरी जो है अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।